अच्छा, आप लोग मैसेज करके बता दें कि स्क्रीन क्लियर है क्या। स्क्रीन क्लियरली शो हो रही है तो मुझे बता दें ज़रा प्लीज़। ओके, चले बाकी लोग भी आ जाए फिर मैं करता हूँ दोबारा इसको रीस्टार्ट। चले मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है, इसको बाय बॉक्स कहते हैं। ये बाय बॉक्स की प्राइस होती है। ठीक है, और बाय बॉक्स मिला हुआ किसको है, यहाँ पर लिखा हुआ आता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शिप्स फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय टॉय टाइम। यानी कि बाय बॉक्स अभी टॉय टाइम नामी सेलर को मिला हुआ है। और जबकि शिप्स फ्रॉम अमेजोन का मतलब ये कि ये जो प्रोडक्ट है ये FBA हो रहा है, यानी ये जो सेलर है ये FBA सेलर है। अगर तो यहाँ पर शिप्स फ्रॉम की जगह अमेजोन की जगह यहाँ पर टॉय टाइम ही लिखा होता है, इसका मतलब कि FBM हो रहा है। ठीक है, तो FBM का मतलब ये होता है कि भाई जो सेलर है वो खुद ही शिप कर रहा है कस्टमर को। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या हुआ हुआ है कि इसने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन को दी हुई है और अमेजोन जो है वो कस्टमर को शिप कर रहा है और कस्टमर पिक पैक शिप कर रहा है बेसिकली, और कस्टमर सर्विस कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ गए थे हम। ठीक है, ब्रांड का नाम यहाँ पर शो हो रहा होता है, रेड रॉबिन ग्रीटिंग्स नाम है ब्रांड का। ठीक है, ओके, यहाँ पर रेटिंग शो हो रही है 4.2 है, 186 रेटिंग्स है, यानी कि पुरानी लिस्टिंग है, नई लिस्टिंग नहीं है। अगर यहाँ पर 20-30 शो हो रहा होता है या 60 होता तो मतलब नई नई लिस्टिंग है। ठीक है, अच्छा ये इसके बुलेट पॉइंट्स आ गए। और यहाँ पर आप देखें अगर तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू 3 फ्रॉम दिस। इसको हम खोलेंगे न्यू टैब के अंदर। 3 का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी इस लिस्टिंग के ऊपर 3 सेलर्स बैठे हुए हैं, यानी कि टॉय टाइम के अलावा 2 और हैं। ठीक है, तो उनको हम देखेंगे कि क्या है। अच्छा ये जो चीज़ आ रही ना, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स आ रहा है, ये बेसिकली आ रहा है इस प्लगइन की वजह से जो कि था TWF बाय बॉक्स स्कोप। ठीक है, बैंक लाना पड़ेगा जस्ती के बच्चे बैंड के लड़े बैंड चोर माउस ने मैं तंग खा दिया बैंड चोर तो हमारा दिमाग खा गया हार्ड का रोला कश्ती का बच्चे बैंड का लोड़ा बैंड की वाला बैंड चोर अच्छा जी, तो ये आपके पास आ गया टोटल नंबर ऑफ न्यू प्राइम ऑफर्स। ठीक है, यहाँ से ही बता दिया कि भाई कि 3 जो है वो प्राइम ऑफर्स हैं जिनमें 3 FBA कर रहे हैं लोग। और ये जो दिखा रहा है ये BSR दिखा रहा है, यानी कि 788 इसका करंट BSR है। ठीक है, 90 डेज़ का नहीं है, ये करंट है। ठीक है, तो अब ये जो हमने न्यू टैब में खोला था, यहाँ पर अब आप देखो ये जो चार्ट आ रहा है ये कीपा की वजह से आ रहा है। कीपा का अगर आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो ये वाला चार्ट आपको भी शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 सेलर्स के नाम आ रहे हैं। ठीक है, FBA किंग, टॉय टाइम अभी इसको मिला हुआ है बाय बॉक्स इस वाले सेलर को, और पेकी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तीनों FBA कर रहे हैं, तीनों की प्राइस भी सेम है। ठीक है, तीनों की प्राइस सेम है। ये जो स्टॉक आ रहा है ये जो है बेसिकली, यानी कि इस सेलर के पास सबसे ज़्यादा स्टॉक है, तो इसको अभी बाय बॉक्स मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं बताऊंगा भाई बाय बॉक्स मिलने के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, प्राइस होती है, ठीक है, शिपिंग टाइम होता है, स्टॉक लेवल होता है, ये सारी चीज़ें बाय बॉक्स को बाय बॉक्स प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट करती है, यानी कि बाय बॉक्स किसे मिला है। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ फीडबैक्स, अब इसकी 11,000 है। ठीक है, तो इसको चांस ज़्यादा है कि इसको बाय बॉक्स मिले, इसकी रेटिंग भी 98% है। ठीक है, इसकी 100% रेटिंग है तो इसको ही मिल सकता है।
हालांकि न्यू सेलर है, सिर्फ 12 इसके पास टोटल रिव्यूज़ हैं। तो ये थोड़ा नया सेलर है, ये थोड़ा पुराना है और ये सबसे पुराना सेलर है। ठीक है, यहाँ पर इसके स्टॉक्स शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर लिखा है 1 मैक्स ऑर्डर लिमिट, मतलब कि एक से ज़्यादा कोई शख्स ऑर्डर नहीं कर सकता। ये चीज़ इसने इसलिए इसने इस सेलर ने लिमिट लगाई हुई है। लिमिट लगाने का क्या फ़ायदा है कि कोई सेलर, अब जैसे ये है, हो सकता है ये इसके सारा स्टॉक बाय करके इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दे। ठीक है, टॉय टाइम ऐसा होता है कि भाई ये जो सेलर है इसका सारा स्टॉक बाय कर लेता है, ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, बाय बॉक्स इसे मिल जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो ये कीपा का चार्ट है। कीपा का चार्ट मैं आप लोग को थोड़ा बाद में बता दूंगा डिटेल में। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि भाई ये किस तरह की प्रोडक्ट होती है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ ओरिएंटेशन। ये यहाँ पर राइट साइड पे आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी, न्यू, यूज, सेल्स रैंक, लिस्ट प्राइस, ये सब चीज़ें। इसमें क्या क्या चीज़ें हमने ऑन रखनी है, इसमें हमने न्यू न्यू को ऑन रखना है, यूज्ड को ऑन रखना है, सेल्स रैंक को ऑन रखना है, लिस्ट प्राइस को आप ऑफ कर दें तो ये चला जाएगा, वेयर हाउस डील्स को ऑफ कर दें और इसको भी आप ऑफ कर दें, और बाय बॉक्स ऑन होना चाहिए। ये चार चीज़ें लाजमी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये सेल्स रैंक की लाइन है, देखें इसको अगर आप देखें। अच्छा, यहाँ पर टाइम शोर है, वीक, मंथ, 3 मंथ्स और ईयर के ऊपर, और ऑल मतलब कि 399 डेज। यहाँ से पता चलता है कितनी पुरानी लिस्टिंग है, तो इस लिस्टिंग को 400 दिन हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, इस लिस्टिंग को 400 दिन हुए हैं। अभी ये जो 3 मंथ सेलेक्ट हुआ हुआ है, मतलब कि पिछले 3 मंथ्स के अंदर इसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये शो हो रहा है अभी। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये सेल्स रैंक की लाइन है। अभी आप देखें कि नवंबर के अंदर इसका सेल्स रैंक तकरीबन लाख से ऊपर ही रहा है मोस्टली, और अभी रिसेंटली यानी कि जनवरी के अंदर से इसका सेल्स रैंक बहुत अच्छा हो गया है। अब ये देखो, ये देखें आप, कम हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है, हो सकता है इस प्रोडक्ट्स की सेल्स अच्छी हो गई हैं। इस वाले रीजन के अंदर इस वाले रीजन के अंदर इस प्रोडक्ट्स की सेल अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो है सेल्स अच्छी हो गई हैं, यानी जनवरी के बाद। तो इससे हमें पता चलता है प्रोडक्ट की कैसी सेल्स हो रही थी। ठीक है, सेल्स रैंक की जो लाइन है, ये जो पर्पल वाली लाइन है बाई बॉक्स की, इसको अगर हम लेफ्ट से लेकर हवर करते हुए आएंगे राइट की तरफ, तो इससे पता चलेगा बाई बॉक्स किसको ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो बाय थर्ड पार्टी FBA, यानी कि FBA सेलर को ज़्यादा बाय बॉक्स मिला हुआ है। तो ठीक है, अब ये जो डिटेल सब चीज़ें, ये सिर्फ ओवरव्यू है, डिटेल में आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा भाई इसमें क्या होता है, किस तरह से एनालाइज करते हैं प्रोडक्ट को। अभी हम सिर्फ जो है वो थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये लिस्टिंग पेज होता है, ये जो चीज़ आ रही है ये हीलियम का प्लगइन है। ठीक है, ये भी आपको सेल्स रैंक बताता है, लेकिन इसको हम देखते नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप हीलियम का ये जो फ्री प्लगइन है इंस्टॉल कर लें तो ये चीज़ें सब शो हो जाएंगी। यहाँ पर पैकेज डायमेंशन जो है आप देखें तो 1.61 इंच, 9 इंच और 9 इंच, तकरीबन 8.98 इंच। तो ये जो साइड है ये 12 से कम होनी चाहिए हर साइड। ठीक है, 12 से कम होने का मतलब ये कि स्टैंडर्ड साइज है। और जो पैकेज का वेट है ये 0.75 पाउंड्स। ठीक है, 0.75 पाउंड्स का सर ये मतलब हीलियम का कौन सा प्लगइन है, प्लीज नाम बता दें। ये हीलियम 10 का प्लगइन है। आप इसको क्रोम पे भी सर्च करवा देंगे तो आ जाएगा, हीलियम 10। ये आ गया ना क्रोम एक्सटेंशन। ये इस पर आप क्लिक करेंगी तो फ्री प्लगइन है, इस पर आप फ्री अकाउंट भी बना सकती हैं, तो इसको इंस्टॉल कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा इंस्टॉल होके। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ज़्यादा हैवी आइटम नहीं है, 0.75 पाउंड्स है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा बाद में कि कैसे कैलकुलेशन होती है। तो ये एक छोटा सा ओरिएंटेशन था। ठीक है, वापस कीपा पे आ जाते हैं। इसमें अगर आप देखो तो एक और आपको टिप बता देता हूँ मैं। ठीक है, ब्रांड और बाय बॉक्स सेलर ये हमेशा अलग होने चाहिए। अगर तो ये सेम है, इसका मतलब है कि ब्रांड खुद बाय बॉक्स लेके बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टॉय टाइम को बाय बॉक्स मिला हुआ है, सेलर है। ठीक है, और ब्रांड इसका अलग है, तो मतलब ये लिस्टिंग सेफ है, इस पर हम जा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो, यहाँ पर ब्रांड इजी इंक है और बाय बॉक्स सेलर भी इजी इंक है, मतलब कि ब्रांड खुद बेच रहा है, ब्रांड के पास बाय बॉक्स है। तो ऐसी लिस्टिंग्स को हम यूजली अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रांड तो भाई
ब्रांड अगर खुद बेच रहा है तो वो हमें क्यों बेचते देगा? ठीक है, तो ऐसी लिस्टिंग्स पे हम, इसको मैं खोल के भी नहीं देखूंगा, ठीक है, तो मेरा टाइम यहीं से बच गया। समझ आ रही है? तो ये क्विक टिप है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो ये कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका है। अब ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इन सबको आप खोल खोल के यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे, शो ऑन अमेजोन पे ना, तो ये इसका पेज खुल जाएगा अमेजोन वाला। तो इस पे आप खोल के इसको एनालाइज करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये एक है प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट है। अब ये जो 780 प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है इसमें से आपको 100 काम की मिले या 150 काम की मिले। अब ये आपकी ऊपर है। ठीक है, यूजली मुझे, अगर मैं अगर अपना रेशो बताऊं तो 1000 प्रोडक्ट्स में से तकरीबन 200-250 प्रोडक्ट्स काम की मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वो वापस आ जाते हैं इसी प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ जो ब्रांड का नाम आ रहा है इसको भी हम सर्च करवाते हैं गूगल के ऊपर। ठीक है, गूगल के ऊपर आ गए। ठीक है, और गूगल के ऊपर आके हम यहाँ पर देखेंगे भाई इसका ब्रांड का नाम शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखें ब्रांड का नाम शो नहीं हो रहा। ठीक है, ब्रांड की वेबसाइट हमें ढूंढनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये कौन सी वेबसाइट है भाई, तो तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हो सकता है ये ब्रांड जो है वो इसकी वेबसाइट नहीं हो। तो हमें ब्रांड की वेबसाइट इसलिए चाहिए होती है क्योंकि जब हम इसको कांटेक्ट करेंगे तो उसकी जो डिटेल्स है, कांटेक्ट डिटेल्स, लाइक फ़ोन नंबर और वो, तो वो हमें चाहिए होती है। अब जैसे ये है ना, इसको ढूंढ लेते हैं, बेन क्यू नाम है इस ब्रांड का। इसको मैं सर्च करवा लेता हूँ गूगल के ऊपर। अब देखें ये पहले रिजल्ट पे ही आ गया, इसकी वेबसाइट आ गई। तो इस पे आ जाते हैं, इसकी वेबसाइट आ गई। ठीक है, यहाँ पर हम बिजनेस पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमें तो होलसेल अकाउंट बनाना है इनसे। ठीक है, हम कंज्यूमर नहीं है। तो ये नंबर आ गया, इस नंबर को नोट कर लें। ईमेल आ रही होगी, तो नीचे आके आप, ईमेल भी आ रही होगी। अ, अच्छा यहाँ पर नहीं आ रही, तो कॉल पे ही आप इसको कॉल करके बोल दें भैया हमें होलसेल अकाउंट चाहिए, तो इनसे आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये तरीका होता है हंटिंग का। अगर ब्रांड अच्छा होता है तब हम ये काम करते हैं, अगर ब्रांड अच्छा नहीं है तो उसको कांटेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ सिर्फ रह गई, सेल्स एस्टिमेट। ठीक है, सेल्स एस्टिमेट यूएस मार्केट में हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम है FBA toolkit.com। इस पे आप आ जाते हैं। FBA टूलकिट क्या होती है, इसमें हम बेसिकली सेल्स चेक कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, कि एस्टिमेटेड सेल्स इसकी कितनी है पर मंथ। अब जैसे ये प्रोडक्ट थी ना, इसको हम आ जाते हैं, इसको दोबारा से खोल लेते हैं। चलो, इसमें हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, कीपा का चार्ट खोलेंगे। कीपा के अंदर ये एक ऑप्शन आ रहा होता है स्टैटिस्टिक। इसके ऊपर जब हम हवर करेंगे तो यहाँ पर आप देखें राइट साइड पे जो सेल्स रैंक वाला कॉलम है ग्रीन वाला, यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट 90 डेज के ऊपर जो लिखा हुआ है 55,029। तो हम, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम 90 डेज के BSR को कंसिडर करते हैं, सेल्स रैंक को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके 55,000 का जो ये सेल्स रैंक है इसको हम चेक करेंगे। तो उससे हमें एस्टिमेट हो जाएगा कि कितना इसकी सेल्स हो रही है पर मंथ। अभी इसकी कैटेगरी कौन सी है, ऑफिस प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम आ जाएंगे यहाँ FBAtoolkit.com पे मैं गया। ठीक है, ये .com है FBAtoolkit.com, इस पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं उसको। ऑफिस प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आ गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्या आ रहा था, 55,000। ठीक है, तो 55,000 मैंने लिख दिया यहाँ पर और क्लिक किया गो पे, तो हमारे पास 3 आ गई, यानी कि 3 यूनिट इस प्रोडक्ट के सेल हो रहे हैं पर डे। ठीक है, तो पर मंथ कितने हो गए, 3 × 30, 90 यूनिट्स, यानी कि इस प्रोडक्ट के 90 यूनिट सेल हो रहे हैं महीने के, यानी एक महीने में इसके 90 यूनिट बिक रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई कितने सेल्स हो रही हैं इसकी एस्टिमेट। और सेलर्स कितने थे उसके ऊपर, इसके ऊपर थे 3 FBA सेलर्स थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 3 FBA सेलर्स। तो हम क्या करेंगे, 3 FBA सेलर्स हैं। ठीक है, तो 90 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे या 4 करेंगे, हम 4 करेंगे। 4 इसलिए करेंगे क्योंकि 3 तो ऑलरेडी बैठे हुए ना, अगर हम जाके बैठ जाएंगे तो 4 हो गए टोटल। तो हमारे हिस्से में तकरीबन 23 यूनिट की सेल आएगी हमारे हमारे खाते में। ठीक है, तो ये एक रफ सा एस्टिमेट लेने के लिए, ये सिर्फ एस्टिमेट है, ये कोई फाइनल चीज़ नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है भाई कितनी सेलें हो रही हैं।
पर पर मंथ, मतलब पर मंथ हमें 23 यूनिट की सेल मिलेगी। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था टूल्स का, इन सब चीज़ों का। इसको हम बहुत डिटेल में भी जाके देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने ऊपर ऊपर से आप लोग को बताया। तो अब इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन आंसर्स आपके ले लेता हूँ। तो जो भी सवाल हैं वो आप लोग मुझसे पूछना है, वन बाय वन करके हैंड रेज कर दें तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। हेलो, किसी का सवाल है तो टाइप करके भी पूछ सकते हैं, वरना हैंड रेज कर दें तो मुझसे वॉइस पे पूछ सकते हैं। BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक का मतलब होता है कि अमेजोन हर प्रोडक्ट को एक BSR असाइन करता है। ठीक है, अब अगर तो वो प्रोडक्ट जितनी सेल हो रही है उसके हिसाब से असाइन करता है। लेट से मैंने जैसे आपको दिखाया था ना कि HP का जो वो पेजेस थे उनका BSR 1 था, तो जितना कम होगा उतनी ज़्यादा सेल्स होंगी बेसिकली। ठीक है, अगर जितना कम होगा ना, जैसे नंबर 1, जैसे फर्स्ट पोजीशन कहते हैं ना हम, फर्स्ट पोजीशन मतलब सबसे अच्छे मार्क्स उसके हैं, तो इसी तरह जिसकी फर्स्ट पोजीशन होगी, जिसका BSR 1 होगा, तो उसकी सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही होंगी उस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, हाँ, अगर तो अमेजोन एज अ सेलर मेंशन हुआ हुआ है तो उसको हम ज़ाहिर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अमेजोन के पास बाय बॉक्स होगा। अच्छा, मैं ज़रा दोबारा बता देता हूँ उसको, FBA टूल किट का भी। अच्छा जी, अच्छा, FBA टूल किट हम सेल एस्टिमेट के लिए यूज़ करते हैं, US मार्केट के लिए काम करता है सिर्फ। UK कनाडा के लिए फिर हम हीलियम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ना सोल्ड बाय अमेजोन, तो इस प्रोडक्ट को हम अवॉइड करते हैं, मतलब कि अमेजोन बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अमेजोन भी शो हो रहा होता है येलो कलर में, अगर तो अमेजोन होता अभी, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कीपा में फ़िल्टर लगाया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम स्टैटिस्टिक पे जाके सबसे पहले BSR देखते हैं 90 डेज़ का। 90 डेज़ का BSR लिखा हुआ है 55,000। ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया। और इसकी जो कैटेगरी है, इस ये प्रोडक्ट जो है वो ऑफिस प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में लिस्ट हुई हुई है। तो यहाँ पर हम ऑफिस प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आएंगे और वही BSR 90 डेज़ का डालेंगे। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई इसके अभी 93 यूनिट बिक रहे हैं पर दिन के, तो उसके कितने हो गए? महीने के 90 हो गए ना। ठीक है, कीपा आपको बाय करना पड़ेगा। कीपा पेड टूल है, वो आप शेयरिंग पे ले लें, आपस में ही ले लें आप लोग, तो वो आपको शेयरिंग पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग है, आप लोग इसको बार बार भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं अब क्योंकि मेरा भी थोड़ा टाइम लिमिटेड है, तो इस वजह से मैं हर डिटेल में दोबारा नहीं जा सकता, तो इसको आप बार बार देखें रिकॉर्डिंग को। तो बाकी जो भी फीडबैक है आप लोग का मुझे बता दीजिएगा, जैसे भी आप लोग को हुआ है। और क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, चलें, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको प्रोसीड करेंगे। जी जी, रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा।